और मैं आपसे मांगने आया हूं, मेरा हक बैठता आप जानते हो। और सारे नेता चुनाव के बाद कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। मेरे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई पिछले 12 साल में एक संघर्ष ऐसा है जिसमें मैंने आपका साथ छोड़ा? अभी आपने देखा होगा यहां भाजपा की सरकार है राजस्थान में, कैसे डंडों से पीट पीट के हमारे एक भाई को मार दिया। उस परिवार का क्या होगा? वो तो चला गया कमाने वाला, और एक 11 साल की बच्ची को दरिंदों ने नोच लिया और फिर उसको जला दिया, उसकी जान चली गई। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। चुनाव खत्म हो जाने दो, इन गुंडों को और गुंडों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनका मुकाबला पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर चंद्रशेखर आजाद से होगा, याद रखना। वो अलग बात है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने तेवर नहीं बदले। आप जानते हैं सामंतियों के लिए कल भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था और आज भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आप जानते हैं। जब ये सारे नेता घर में पड़ के सो रहे थे और हमारी माए बहनें संविधान बचाने के लिए सड़कों पे बैठी थी, अकेला चंद्रशेखर आजाद था जिसने 29 दिन जेल काट के पूरे देश में जाके आंदोलन करके कहा कि अकेला मत समझना। वो अलग बात है कि आपको इनमें सियासी रहनुमा नजर आते हैं जो आपको चुनाव के बाद धोखा देते हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नजीर का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, मौलाना साद साहब के साथ का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे पूरे देश में चाहे हिजाब का मामला हो, जहां आपके अस्मिता पे बात आई, जहां बहन बेटियों के सम्मान पे बात आई, मैंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप जानते हैं इस बात को। और मैंने वोट के लिए नहीं किया कभी ये, मैंने हमेशा अपने मन में ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलूंगा और अपने जीवन का एक कण लगा दूंगा आपकी सेवा में। लेकिन मैं जब गांव देहात में जाता हूं, माओ के उतरे हुए चेहरे देखता हूं, बहनों के चेहरों पे आंसू देखता हूं आंखों में, बुजुर्गों के चेहरों पे उतरे हुए चेहरों और आंसू देखता हूं, और ये सोचता हूं कि ये दिन कब बदलेंगे। 70 साल से आप लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हो कि हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, लेकिन कभी 70 सालों में इन्होंने आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब समय दरवाजा खटखटाने का नहीं, दरवाजे को तोड़ देने का समय आ गया, क्योंकि लोकतंत्र में आपके हाथ में वोट है। तोड़ दो दरवाजा, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो जो बेड़ियां आपको और आपके क्षेत्र को अति पिछड़ा कहलाने पे मजबूर करती। बताओ, घर तो नहीं बैठ जाओगे? वोट बूथ तक पहुंचा दोगे, नहीं पहुंचा दोगे? चलो फिर दोनों हाथ उठा के बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आवाज दो।